मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे एक फिल्म आई है। डायरेक्टर हैं अशीमा चेपर और उन्होंने एक फिल्म आउट की है 17 मार्च को। ये हमारे यहाँ नेटफ्लिक्स पे आई है। देखिए ज़रूर, इट्स वर्थ अ वॉच। माय रिव्यू फॉर मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे। अस्सलाम वालेकुम जर्मन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। अब ये क्या मसला था? ये मसला है बेसिकली डिफरेंट कल्चर्स का, कल्चरल शॉक का, डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंट्री। अब जो इमिग्रेंट लोग जो आते हैं यहाँ पे, बहुत सारी स्टोरीज ऐसी हैं जो मैं आपको सुनाऊं तो आप हैरान रह जाएंगे कि यहाँ पे लोग जो आते हैं उनका वो उनके साथ क्या होता है। अच्छा, इस पे पहले बात कर लेते हैं। देन आई गिव यू अनदर एग्जांपल व्हिच इज आल्सो अ रियल एग्जांपल। इनका इसका एग्जांपल ये है कि ये लोग जो है, इनका जो चाइल्ड नॉर्वेगियन, पता नहीं इसको इंग्लिश में नॉर्वेजियन कहते हैं, आई डोंट नो, हम लोग नॉर्वेगियन कहते हैं। फॉरेस्ट केयर सिस्टम जो है, फॉस्टर केयर सिस्टम जो है बच्चों का, उसमें ये है कि ये लोग बच्चों, क्योंकि वहां पे कम है तो वो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा से वो करते हैं कि बच्चों की परवरिश सही हो और सब कुछ हो। तो इनके ऊपर ये इल्जाम लगा था कि ये अपने बच्चों को हाथ से खाना खिलाती है। अब ये बंगाली थी तो बंगाली लोग वैसे भी हाथ से खाना खाते हैं, और वो इन लोग जाहिर है हमारे भी कहते हैं कि अब तो ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जो आपका यहाँ से उंगलियों से जो स्लाइवा निकलता है, इट हेल्प्स इन योर डाइजेशन। बहरहाल नॉर्वेगियन गवर्नमेंट को शायद इतना नहीं पता होगा। बहरहाल जो भी है, उनके रूल्स हैं, हर कंट्री के अपने रूल्स होते हैं। उसकी वजह से इसके बच्चे इससे ले लिए थे और शी फॉट बैक 3 years। और उसके हस्बैंड ने भी उसका साथ छोड़ दिया बीच में कहीं। एंड शी फॉट, मैंने इसकी स्टोरी पढ़ी अभी, वेरी ब्रेव वुमन। और रानी मुखर्जी ने इसका कैरेक्टर किया है फिल्म में, विच इज ऑल्सो ब्यूटिफुल। बहुत अच्छी तरह से उसने पोर्ट्रे किया है इस सारे सिस्टम को। एंड शी गेट्स द कस्टडी बैक आफ्टर 3 years ऑफ फाइट। अब हम बाद में आते हैं डिफरेंट चीजों पे। नॉर्वेगियन में ये है कि बच्चे को आप जो है वो आप फुल केयर उसकी होनी चाहिए। बच्चे की हर जो भी उसकी ख्वाहिश है वो पूरी होनी चाहिए। और पेरेंट्स जो हैं उसके सामने जैसे लड़ना नहीं चाहिए। पेरेंट्स को जैसे ही कह रहे कि जी हाथ से खाना नहीं खिलाना चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशन है, बच्चे को अकेले कमरे में सोना चाहिए और लाइट ऑफ होनी चाहिए 8 बजे बेड में। मैं जब यहाँ नहीं आई थी, जब मेरा पहला बेटा हुआ, तो यहाँ पे भी यही, जर्मनी में भी यही रूल था कि 8 बजे आपकी लाइट बच्चे के कमरे की आप बंद करके बच्चे को, मुझे जो नर्स थी वो कहा करती थी कि तुम इसको लटा के सुला दो और इसको रोने दो। आई वाज लाइक व्हाट? बच्चे को रोने दो सारी रात, तुम देखना खुद ही इसको आदत पड़ जाएगी। तो हर कंट्री के डिफरेंट रूल्स होते हैं। हमारे माए साई साई रात जागती हैं बच्चों के साथ। तो एक मैं आपको और स्टोरी सुनाऊं विच इज ऑल्सो ट्रू। फिर इस पे वापस आते हैं। 1997 में एक डेनिश औरत थी, वो विजिट करी थी न्यूयॉर्क और उसको अरेस्ट कर लिया और स्ट्रिप सर्च उसको किया, इसलिए क्योंकि वो और उसका मियाँ अपने बच्चे को स्ट्रोलर में रेस्टोरेंट के बाहर छोड़ के वो खाना खा रहे थे। दिस इज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन डेनमार्क। द चार्जेस वर ड्रॉप्ड। शी वॉज फाइल्ड 20 million for false arrest lawsuit against the city. 1999 में the jury had awarded her 66,000, rejecting many of her claims by agreeing that she should not have been strip searched, among other findings. अब वो जैसे इसको इसमें दिखाया हुआ कि जब ये बच्चों के पीछे भागती है, ये सड़क पे गिरी, इसके माथे पे चोट लगी है, सब कुछ है, तो आप सू भी कर सकते हैं। लेकिन इन लोगों को उस वक्त इस बात का नहीं पता होगा, या नहीं पता था, या उस वक्त बंदे को यही होता है कि मैं अपने बच्चे को बचा लूं किसी तरह से। तो ये केस यहाँ पे जर्मनी में भी एक केस हुआ था। मुझे मेरी एक दोस्त है लॉयर, वो बता रही थी कि एक अफगानी औरत थी और उसके साथ ये हुआ था कि वो डिवोर्स मांग रही थी। उसका मियाँ उसको डिवोर्स नहीं देना चाह रहा था। शी वॉज अफगानी नेशनल, मियाँ वॉज जर्मन नेशनल, और जो उसके बच्चे थे दोनों वो भी जर्मन नेशनल थे। तो उस आदमी ने क्या किया, उसके बच्चे ले लिए और उसको कहा कि तुम चली जाओ यहाँ से, बच्चे मैंने तुमसे ले लिए। तो उसको मतलब इस्लामिक डिवोर्स करके घर से निकाल दिया और बच्चे ले लिए उसके ना। तो उसने भी बड़ा अरसा फाइट किया था अपने बच्चों की कस्टडी के लिए। औरतें क्या क्या कुछ नहीं गुजरती, इसलिए तो अल्लाह ने औरत के नीचे, पैरों के नीचे जो है वो जन्नत रखी है, माँ के पैरों के नीचे। तो इसके साथ ये हुआ था। अब इसमें जो जनरली जो उसकी स्टोरी है उसमें आपने देखा जिस तरह से पोर्ट्रे किया हुआ, जो जैसे वो औरत थी, शी वॉज वेरी इनोसेंट। हालांकि पढ़ी लिखी थी, बीएससी साइंस थी, लेकिन इंग्लिश नहीं आती थी बोलनी।
और अपने कल्चर में, मतलब जैसे हमारी देसी औरतें लड़कियां होती हैं, उनको बाहर का कल्चर नहीं पता होता। जब वो शादी करके आती हैं तो मियाँ उनको दबा के घर में बंद कर देते हैं और बाहर का कल्चर नहीं सीखने देते, जो बाद में नुकसान बन जाता है। क्योंकि जब आपके बच्चे होते हैं, जब आपके बच्चे बड़े होते हैं, किंडरगार्टन में जाते हैं, तो यहाँ के रूल्स बिल्कुल और है। जर्मनी में आपको हर बच्चे के, हर जो आप बच्चा पैदा करते हैं उसके आपको 250 यूरो पर मंथ मिलता है टिल द एज ऑफ 25, क्योंकि यहाँ पे भी बच्चे कम हैं। और यहाँ के लेकिन जो रूल्स है वो थोड़े से इस तरह से हैं कि आपको दे आर बेटर, आई थिंक वो आपके कल्चर को समझते हैं, आपको अपना कल्चर सिखाते, अपने रूल्स सिखाते हैं और आपका कल्चर समझते हैं। तो गिव एंड टेक है यहाँ पे बच्चों के लिए। और यहाँ पे माँ से बच्चे तब तक ये लोग नहीं लेते जब तक कि इनके पास 100% श्योरिटी ना हो कि बच्चों को मारा जा रहा है घर में। अगर मतलब जब तक कोई 200% ये श्योरिटी नहीं है कि माँ इतनी वायलेंट है कि वो बच्चों को मार रही है, तो माँ से बच्चे नहीं ले सकते। जर्मनी इज वेरी गुड इन दिस थिंग। इसमें जो है, लेकिन यहाँ पे भी माँ ऐसी होती हैं जो शराबे पी के बच्चों का नहीं केयर करती। तो हर जगह पे हर किस्म के लोग होते हैं। लेकिन ये जो फिल्म है, इसमें जो एटमोसफेयर, जो आई वॉज लाइक 2-3 घंटे मैं ऐसे करके बैठी हुई थी। इट वॉज सो ब्यूटिफुल। बहुत अच्छी फिल्म बनाई है। और क्योंकि सही उस पर बनाई है तो ऑब्वियसली उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है कि वो एक सही स्टोरी है जो आप देख रहे हैं। एक माँ, एक औरत इन हालात में से गुजरी है। कुदूस टू द पेरेंट्स जो उसके साथ खड़े रहे। एंड जिस तरह कुदूस टू द औरत के जिसने इतना जो लड़ी है अपने बच्चों के लिए। मेरे ख्याल में हर औरत ही लड़ती है अगर सर्कमस्टांसेस इजाजत दें तो। एक बीच में उसने बेचारी ने गलती कर दी, जैसे कि बच्चे अपने देवर के हवाले कर दी कि उसके हस्बैंड, शी ट्रस्टेड हर हस्बैंड, लेकिन उन्होंने उसके साथ पैसों की खातिर झूठ बोला। नॉर्वे में आपको बच्चों के भी पैसे मिलते हैं। और अगर आप फॉस्टर केयर में डालते हैं, एक्चुअली ये जो इनका फॉस्टर केयर सिस्टम है ये बहुत करप्ट है। और इसका इन्होंने जिक्र भी किया है इस फिल्म में कि ये करप्ट सिस्टम है। और ये बच्चे जो है इमिग्रेंट माओ से, अपने इमिग्रेंट लोगों से लेके उधर रहते थे और उन बच्चों के फिर इनको पैसे मिलते हैं, जिसके ऊपर ये सारी स्टोरी इन्होंने बनाई, जिसको इन्होंने बाहर दिखाने की कोशिश की हुई है, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और नॉर्वेजियन गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए। यहाँ पे भी हुआ था। 2 किस्से में आपको जल्दी जल्दी सुना दो जाने से पहले। एक हमारे जानने वाले थे, वो इसी तरह शादी करके लेके आए, अरबिक लोग थे वो। तो वो अरब के किसी गांव से थी और उनका भी ये था कि यहाँ पे ठंड होती है बहुत, तो घर बंद, खिड़कियां बंद, खिड़कियां बंद। तो जो बच्चा था वो बीमार रहना शुरू हो गया, लेथार्जिक रहना शुरू हो गया, इसलिए क्योंकि उसको फ्रेश एयर नहीं मिल रही थी। तो वो डॉक्टर के पास लेके गए, तो डॉक्टर ने कहा कि इसके तो ब्रेन में ट्यूमर है, तो जो है इसको तो ऑपरेट करना पड़ेगा। तो वो परेशान बेचारा, उसको समझ नहीं आ रही थी क्या करें क्या करें। मेरे हस्बैंड के पास आया, तो मेरे हस्बैंड जो है वो अरबी जानते थे, तो उन्होंने यहाँ पे कोई अरबी डॉक्टर हुआ करता था बहुत रिनाउंड, तो वो हम उनके पास गए, उनसे सारी रिक्वेस्ट की। उन्होंने जब आके बच्चे को चेक किया तो बच्चे में ट्यूमर नहीं था। तो जब उन्होंने केस उठाया तो डॉक्टर्स एकदम से अपनी बात पलट गए कि नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्सरेज चेंज हो गए थे। सो थिंग वॉज कि वो ऑपरेट करके उस बच्चे के साथ क्या करना चाहते थे। मेरे अपने साथ हुआ था। मेरी बेटी जब पैदा हुई तो उन्होंने यही किया कि जी आपकी बेटी जो है उसको शी हैज, क्योंकि प्रॉब्लम क्या थी, मेरी बेटी को फेंजल टी पसंद नहीं थी। तो उसको वो चाय टी पसंद, ये लोग बच्चे को टी देते हैं और मदर्स मिल्क देते हैं, तो जब वो टी देते थे तो वो उसको पसंद नहीं थी, वो बाहर फेंक देती। तो उसको ले गए जी, और 10 दिन हमें अस्पताल में रखा। कभी मुझे आके एक दिन एक स्टोरी सुना रहे, एक दिन एक स्टोरी सुना रहे, एक दिन मैं चुप करके उनकी बातें सुनती रही, दुआएं मांगती रही। 10वें दिन उन्होंने मुझे कहा कि जी आपकी बेटी जो है उसका नाउजुबिल्ला, उसका जो फूड पाइप है वो स्टमक से नहीं जुड़ा हुआ। फिर तीसरे दिन आके उन्होंने मुझे, लास्ट डे उन्होंने मुझे आके कहा कि आपकी बेटी जो है उसका ब्लड प्लाज्मा बहुत थिक है, तो हम उसके ब्लड निकालेंगे और उसको ब्लड प्लाज्मा देंगे, और इसमें अगर उसको एड्स हो जाती है तो ये आप साइन कर दें कि हमारा कसूर नहीं है। तो मेरा तो हो गया, मीटर घूम गया। उस जमाने में मुझे इतनी ज्यादा जर्मन अभी नहीं आती थी, तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि जिस मुल्क में आप हो उस मुल्क की जुबान आपको 100% आनी चाहिए। तो मैंने क्या किया कि फिरा दिमाग था, बीच में से है तो पंजाबी और है तो राजपूत, तो थोड़ा फिर जाता है। तो मैं वहां पे खड़ी होगी दरवाजे पे, मैंने उसका, मुझे सबसे पहले तुम जो तुम्हारा ओबा आज है, जो सबसे बड़ा तुम्हारा डॉक्टर है, उसको लेके आओ जिसको इंग्लिश आती हो, ताकि वो मुझे बताए। दूसरा बात, मैंने कहा मुझे मेरी बेटी के सारे रिकॉर्ड्स दो। मेरा भाई भी डॉक्टर है, मेरा देवर भी डॉक्टर है, आई बिलोंग टू अ डॉक्टर फैमिली, मेरा बाप भी डॉक्टर है, तो मुझे दो। मैं अभी अभी यहीं से हॉस्पिटल से फैक्स करती हूँ और मुझे 1 घंटे के अंदर रिजल्ट समझ आ जाएगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अदरवाइज खबरदार किसी ने मेरी बेटी को हाथ लगाया।
तो मैंने जब शोर शराबा डाल दिया, वुड यू बिलीव इट, आपको शायद यकीन नहीं आएगा, 1 घंटा, 1 घंटे के बाद जो डॉक्टर था, जो ओवर आज जो सबसे ऊपर वाला डॉक्टर होता है, वो इंचार्ज जो डॉक्टर होता है, वो आया मेरे पास, उसके कहने लगा नहीं नहीं, सब ठीक है, आप अपनी बच्ची को लें और घर जाए। तब का दिन है और आज का दिन है, माशाल्लाह सब ठीक ठाक है, लेकिन उसको शुरू से फेंजिल टी पसंद नहीं थी, तो बस वो उसको पसंद नहीं थी, वो उसको दे तो वो कर देती, आज तक भी उसको पसंद नहीं। सौंफ की चाय जिसको कहते हैं ना, सौंफ, वो यहाँ पे पिलाते हैं। तो हर जगह के अपने, उस जमाने में रूल था, यदि आपने बच्चे को सौंफ की चाय ही पिलानी है यहाँ पे। तो शुरू में यहाँ पे उस वक्त जमाने बहुत, उस वक्त जरा स्ट्रिक्ट थे, अब ये लोग बहुत लीनियंट होते जा रहे हैं। अब तो जाहिर है ये क्योंकि दूसरे कल्चर्स आते जा रहे हैं, तो ये तो हर कल्चर, हर जो है जगह वो होती है, कुछ देखना चाहिए, कुछ सुनना चाहिए। लेकिन इस सारी फिल्म को देख के जो एक बात मैं आपको जरूर कहना चाहूंगी जाने से पहले, जुबान जिस मुल्क में आप जा रहे हैं, चाहे फिर वो इंग्लिश स्पीकिंग ही क्यों ना हो, जिस मुल्क में आप जा रहे हैं उस मुल्क की जुबान आपको 100% आनी चाहिए, उस मुल्क के रूल्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आप किसी फॉरेन लैंड में जा रहे हैं, यू आर नॉट इन योर ओन लैंड। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। टिल देन, जर्मन परदेसी, मिलते